स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, डिग्री कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपकी फीस लाखों में जा रही है, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे मुझे स्कॉलरशिप मिल सके और मेरे पेरेंट को फीस पे करने में थोड़ी हेल्प हो जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें एलिजिबल स्टूडेंट्स को 15,000 से लेकर 75,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है और स्कॉलरशिप का अमाउंट डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में आ सकता है, जिसका यूज़ आप अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हो। तो कौन सी स्कॉलरशिप है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने मार्क्स चाहिए, फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए और एप्लीकेशन कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप का नाम है परिवर्तन ECSS स्कॉलरशिप स्कीम। ये HDFC बैंक की तरफ से CSR प्रोग्राम के अंडर दिया जा रहा है स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अब आपको यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, हर कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के अंडर कुछ सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करनी होती हैं। इसी तरह HDFC बैंक के CSR इनिशिएटिव के अंडर एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th तक स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको अपनी एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल कैटेगरी चेक करनी होगी। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या BSc BCom जैसे नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हो, तो आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अप्लाई करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना। सबसे पहले बता दूं कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद फैमिली इनकम क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ सकते हैं। अब मार्क्स की बात करते हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप में 75% या 80% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है। मतलब अगर आपके 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के क्राइटेरिया में आ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं बोलूँगी, एप्लीकेशन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बेनिफिट की। अगर आप नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे BCom BSc या इसी तरह के कोई दूसरे कोर्स कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेबल स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकती है। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स जैसे BE BTech या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। ओवरऑल एलिजिबिलिटी और कोर्स के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप अमाउंट 15,000 से 75,000 तक हो सकता है। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। इसमें मार्कशीट और एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ फैमिली इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एप्लीकेशन करने से पहले एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लीजिए, ताकि फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाना है और अपनी एप्लीकेबल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, आपके सामने एप्लीकेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन की दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, याद रहे, डेडलाइन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। अभी जो डेडलाइन दी गई है वो है 31 अगस्त तक। इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं और स्कॉलरशिप के बेनिफिट लेना चाहते हो, तो 31 अगस्त से पहले एप्लीकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर वेबसाइट या डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अब एप्लीकेशन के अंदर जो डिटेल्स मांगी जा रही है, उसे केयरफुली फिल करना है। अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उन्हें प्रॉपरली अपलोड करना है और एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करना है।
एक इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त ये ज़रूर चेक करें कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर और रीडेबल होने चाहिए। किसी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गलत एंटर ना करें। सबमिट करने से पहले पूरे एप्लीकेशन को 2 बार प्रॉपरली ज़रूर चेक कर लेना। स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हो और एप्लीकेशन के प्रोसेस को प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली इनकम क्राइटेरिया के अंदर है, मीन्स 2.5 लाख या उससे कम, आपके रिक्वायर्ड मार्क्स क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आप एप्लीकेबल कोर्स में पढ़ रहे हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑफिशियल स्कॉलरशिप पेज पर जाकर कंप्लीट एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और एप्लीकेबल प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के काम आ सकती है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उसके पेरेंट को एजुकेशन फीस मैनेज करने में हेल्प हो। इसीलिए इस वीडियो को अपने स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना मत भूलिएगा। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट मिले और आपकी एजुकेशन स्मूथली कंटिन्यू हो। इसी विश के साथ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।